सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है उसमें है दोस्तों कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, साठिया, गठिया, बाई बतास, जैसे अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाज आ रही है, इन सब का अस्थायी समाधान मिलेगा। आपको जड़ से छुटकारा मिलने वाला है, वो भी बिना दवा के। लेकिन मित्रों, उसके पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो में कारण को भी बताते हैं, किस कारण से दर्द होता है। और जब आप कारण को हटा देते हैं दोस्तों, निवारण अपने आप मिल जाता है। जैसे दो मित्र हैं, दो मित्र में झगड़ा हो रहा है, तो किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है, तो जब दोनों मित्र अगर बैठ करके उस बात की समस्या का समाधान निकाल लें तो दोस्तों झगड़ा शांत हो जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद कहता है, आपके शरीर में जब भी कोई कमी नजर आए, जब भी आपको कोई बीमारी नजर आए, तो आप बैठ करके 2 मिनट सबसे पहले हमने क्या खाया, हमने क्या पिया, किस कारण से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हुई, आप खुद सोचिए। तो उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने उसका निवारण आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले डॉक्टर आपसे पूछेगा आपने क्या खाया था। उस खाने के हिसाब से वो इलाज देगा कि कहीं आपके खाने से पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी तो नहीं बन गई। अगर ऐसा कुछ आपने नहीं किया है, तब वो सोचेगा कि पेट में दर्द किस कारण से हो रहा है, कहीं पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं आपके किडनी में या कहीं आपके दोस्तों पित्ताशय में कहीं कोई पथरी तो नहीं हो रही, तो वो जांच कराएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कारण को जानने की। तो दोस्तों यहाँ पे कारण हम समझते हैं, इस साठ क्या, कमर, जोड़ों में, शरीर में दर्द होता क्यों है, दर्द होने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए आपका शरीर कैसे बना है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का सेवन करना चाहिए जिसमें सही मात्रा में और सही चीजें पाई जाती है, यानी कि सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो जितने प्रकार के दर्द है, इस सब इसके लक्षण है कि आपका शरीर का वात रोग बढ़ गया है। अब वात रोग क्यों बढ़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जानने की जरूरत, अब वात रोग अगर बढ़ा है तो दर्द आपके शरीर में होगा। ये बात है क्या, वाव है, हवा है, ये जो हम सांस ले रहे हैं या हवा ही है। तो कभी आपके यहाँ दर्द होता है, कभी वहां दर्द होता है, और इसके पीछे का क्या कारण है। बात, ये रोग एक दिन में नहीं होता है। आप जो उल्टा सीधा खाते हैं इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे बनते बनते जब ये पुरानी हो जाती है तो रक्त की एसिडिटी हो जाती है, और जब रक्त की एसिडिटी होती है तो दोस्तों आपके शरीर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, यानी कि एसिड ज्यादा बन रहा है। एसिडिटी को दूर करने, तो तीनों का कनेक्शन एक हो जाता है। तो आपको यहाँ पे तीनों बातों का ध्यान देना होगा। वात, पित्त और कफ को जो चीज बढ़ाने वाली है, जिसके खाने से वात, पित्त, कफ बढ़ता है, उसे आपको छोड़ना होगा, उसे आपको अवॉइड करना होगा। बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, बीमारी आप अपने आप ठीक हो गए। अगर आपको गठिया है, जोड़ों में दर्द है, ये घुटनों में दर्द है, कहीं पे दर्द है, तो जान लीजिए आपका वात बढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको दोस्तों वात को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें आप छोड़ देंगे, आप अपने आप आराम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वात को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है। दोस्तों ये जितने भी तैली चीजें हैं, तली भुनी हुई चीजें हैं, इनका सेवन आप ना के बराबर करिए। ठंडा चीज तो आपके लिए एकदम जहर का काम करता है, तो कोई भी ठंडी चीज, ठंडा पानी आपको नहीं लेना है। आपको रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, और तली भुनी चीजों से दूरी बनाइए। बाहर के जितने सामान है, चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, तली भुनी समोसे हो, बाहर की मिठाइयाँ हो, पैकेट बंद खाना हो, डिब्बा बंद खाना हो, इसे आपको अवॉइड करना है, इससे दूरी बनाना है। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, तो ये आपको परहेज करना है।
दूसरी चीज दोस्तों, रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डालिए। 40 मिनट पहले, ये नहीं मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्य डूब रहा है तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको 16 घंटे की फास्टिंग मिलता है। और जो आप खाना खाएंगे वो हल्का खाना होना चाहिए। रात का खाना हमारा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जैसे हल्का फुल्का जो खाना आपने खाया है वो दोस्तों 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब 10 बजे तक आपका खाना पच जाएगा। अब 10 बजे आप जब सोने जाएंगे तो दोस्तों आपको कभी गैस, कभी एसिडिटी नहीं होगी और आप तन मन धन से सोएंगे। लेकिन आज के समय में लोग तन मन धन से नहीं सोते, सिर्फ मन से सोते हैं, जिससे हर तरह की बीमारी से ग्रसित रहते। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज के समय में लोगों के घरों में 10 से 11 बजे के बीच खाना खाया जाता है और कुछ घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। खाना पचता नहीं है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और दोस्तों हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण ये भी है, पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण ये भी है। दोस्तों अक्सर आप देखेंगे 50% हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज रात में और सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आता है। तो दोस्तों ये यही कारण है। तो ये खाना आपका पचेगा नहीं और रात में आपके शरीर के सारे आर्गन काम करते रहते हैं, उन्हें रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता है। तो जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और जब आप फास्टिंग रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो आप दोस्तों जानते हैं क्या होता है। दोस्तों उपवास के समय हमारा शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी को ठीक करने लगता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाइए। आप खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए और अपने डेली रूटीन में अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज सुबह कुछ योगा प्राणायाम करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाइए। आज की लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पहले की लाइफ स्टाइल की बात करें तो दोस्तों रोज सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 3 से 4 बजे के बीच में, लेकिन ऐसा असंभव है। तो 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। तो दोस्तों जब 2 से 3 गिलास आप पानी पीते हैं तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है और जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही उससे छुटकारा मिल जाता है। तो बासी मुंह पानी पीना है। पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको घर से बाहर निकल जाना है, पार्क में, फील्ड में, कहीं पे निकल जाइए, वो भी नंगे पाँव। तो दोस्तों आपको अब 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। आप एक 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे करना। उसके अलग ही बेनिफिट है। तो 5 से 6 किलोमीटर को आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और फिर जब आपका मॉर्निंग वॉक हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा आपको जरूर करना है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। दोस्तों जब आप अनुलोम विलोम, कपालभाति करते हैं, इससे शरीर के अंदर के जो आर्गन है उनकी बहुत बढ़िया से मूवमेंट होता है, उनकी बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज हो जाती है। तो 2 योगा जरूर करना। आप वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में 15 से 20 मिनट आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो चिंता से दूर हो जाते हैं, आप अपने आप पर विजय हासिल करते हैं, सारी चिंताएं दूर हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान जरूर करना। तो एक छोटी छोटी उपाय आप अपनाते हैं तो दोस्तों ऐसे भी सारी बीमारियों से आप दूर रहते हैं। तो इतना आपको करना है। अब दोस्तों जब आप घर पे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापिस आते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको दोस्तों एक पेड़ आता है जिसे कहते हैं हर श्रृंगार का पेड़, कहीं कहीं से परिजात भी कहते हैं, नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। ऐसे ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह परिजात के नाम से प्रसिद्ध है, हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। तो हर श्रृंगार के 4 से 5 पत्ते लेना है। दोस्तों ये पत्ते आपको सब जगह इसका पेड़ मिल जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है, इसके दोस्तों व्हाइट और बीच में पिंक कलर का फूल निकलता है, बीच में रहता है। और इसका फूल रात में ही खिलता है, सुबह सारे फूल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। इसकी पहचान है।
तो आप पहचान कर सकते हैं। तो और गांव के सारे बुजुर्ग इसको जानते भी हैं या आपके घर के आस-पास होता है। अगर पेड़ नहीं है तो किसी पौधाशाला से एक पेड़ खरीद के लाइए, अपने घर के सामने लगा दीजिए। 1 महीने में इसका पेड़ तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों लेना है हरसिंगार से 4 से 5 पत्ता लेना है और आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी में डाल के इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी उबलते हुए जब पानी आधा कप रह जाए तो आपका काढ़ा बन के तैयार हो गया है। अब इसी काढ़े को गुनगुना आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट। तो रोज सुबह खाली पेट इसी काढ़े को आपको पीना है। इस काढ़े को पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब 1 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, 2 आंवला। 1 घंटे के बाद आपको 2 आंवला, 1 से 1.5 घंटे के बाद आप 2 आंवला लीजिए। आंवले को ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। अब आंवला खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं, यानी कि दोनों चीज को यूज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। तो सबसे पहले आपने लिया, क्या लिया, हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा बना के आपको रोज सुबह पीना है। कितना दिन तक, 21 दिन तक। 21 दिन तक जैसे पिएंगे तो आराम तो आपको दूसरे तीसरे खुराक से ही हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन अस्थायी रूप से आराम के लिए आप 21 दिन लीजिए। 21 दिन में सारा दर्द दूर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको दर्द बना हुआ है या बहुत पुराना से पुराना दर्द है तो दोस्तों 3 महीने लीजिए। 3 महीने में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन 3 महीने से ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो रोज सुबह आपको हरसिंगार के 4 पत्ते का काढ़ा बना के लेना है। उसके 1 घंटे के बाद 2 आंवला खाली पेट लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, दिन भर में 1 बार आपको क्या लेना है, नाश्ते में कुछ बीज हैं, जिन बीज में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाता है। इससे क्या हो, इसे जरूर लेना है। तो चीजें कौन कौन सी, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, तिल लेना है सफेद तिल 1 चम्मच और अखरोट लेना है 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए और फिर इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। अब इसे नाश्ते में आपको लेना है। जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो सुबह नाश्ते में ये सारी चीजें बैठ के ऐसे चबा चबा के खा लेना है। अब ये सारी चीजें दोस्तों प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। तो ये आपका नाश्ता हो गया। अब नाश्ते में कुछ नहीं, अब डायरेक्ट दोपहर में आप खाना खाना है। तो जो खाना आप खाते होंगे आप अपने हिसाब से वो खाना खा लीजिए, लेकिन तली भुनी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। अब दोस्तों आपको दोपहर में दही लेना है। दोपहर में जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही लेना है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर रखता है। और दोस्तों दही में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही। दही आपके घर की होगी, हमें पैकेट के दही नहीं लेना है। पैकेट का दही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना है। दोस्तों दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है। और दोस्तों पहले से ही मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हम चले आए, तभी हमें उससे पोषक तत्व मिलते हैं। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही और उसी में आपको मिलाना है चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। कितना लेना है, 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे अंदाजेंगे, इसके लिए आप 1 गेहूं के बराबर ले लीजिए। 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए, उसी दही में आपको मिला करके इसी दही को दोपहर में खाना है। रोज दोपहर में खाइए। तो ऐसे क्या है, आपके पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, गांठों का दर्द वो समाप्त हो जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन चूना एक लोगों को नहीं खाना है, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो, जिसको कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें दोस्तों चूना नहीं खाना है। दोस्तों क्योंकि उन्हें कैल्शियम नहीं लेना चाहिए और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसलिए चूना उन्हें नहीं खाना चाहिए। पथरी वाले लोगों को बाकी चूना खा सकते हैं। तो पथरी वाले लोग चूना के स्थान पर दोस्तों उसमें गुड़ मिला सकते हैं।
तो भी फायदा करेगा। ये हो गया दोस्तों रोज दोपहर में क्या लेना है। अब दोस्तों शाम को 4 से 5 बजे आपको खूब भूख लगती है, 4 से 5 बजे, तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है गाजर 250 ग्राम और चुकंदर 50 ग्राम। इन दोनों का आप जूस निकाल लीजिए, इसी जूस को पीना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खाएंगे। अब दोस्तों ये जो गाजर है विटामिन ए और प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, आपके शरीर में कभी विटामिन ए और प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा। और चुकंदर दोस्तों आयरन का प्रमुख स्रोत है, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि चुकंदर में आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसे आपको रोज लेना है, एक बार लीजिए या दिन में 4-5 बजे लीजिए, या कभी गाजर और चुकंदर का जूस जरूर लेना है। तो दोस्तों अब आपको रात में सोते समय एक प्रक्रिया करना है। तो रात को सोते समय क्या करना है, आपको लेना है दूध, 1 गिलास दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दोस्तों गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, क्योंकि गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको लेना है 1 गिलास दूध और इसी में डालना है सौंठ। सौंठ लाइए मार्केट से और घर पे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के इसे कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आधा चम्मच आपको सौंठ लेना है और दूध में डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। दूध जब उबल जाए दोस्तों, दूध थोड़ा सा गुनगुना रहे यानी गर्म रहे, तो उसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। दोनों 1-1 चम्मच आप मिला लीजिए और इसी दूध को आपको पीना है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने के 1 घंटे पहले इसी दूध को पीना है। इस दूध को पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब दूध अश्वगंधा क्या है, अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये आपके शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। और जो त्रिफला है दोस्तों, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, आपकी पुरानी से पुरानी गैस कब्ज एसिडिटी को दूर कर देगा। तो रोज रात में ये अपनाना है। कितने दिन तक करना है, लगातार दोस्तों आप 28 दिन तक करिए। अगर 28 दिन में आराम आपको मिल जा रहा है तो बंद कर देना। अगर नहीं आराम है, कुछ कमी रह गई है, तो लगातार इसे 3 महीना लीजिए। 3 महीने के बाद आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है। 3 महीने के बाद अगर आप फिर लेना चाहते हैं तो 2-3 महीना छोड़ दीजिए, फिर 2-3 महीना बाद ले सकते हैं। लगातार कोई भी औषधि 3 महीने तक लेना है, उसके बाद बंद कर देना। तो दोस्तों अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी शारीरिक दर्द भी दूर हो जाएगा, शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाएगी और सारी बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक करने लगेगा और आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको परहेज जरूर करना होगा। जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है उसे आप दूर करिए। दोस्तों ऐसे छोटी छोटी सावधानियां होती हैं, अगर हम इसे अपनाते हैं तो सारी बीमारी से दूर आते हैं। और यही छोटी छोटी गलती हमें बड़ी बीमारी तक ले जाती है, बड़ी बीमारी तक। इसलिए जहां तक हो सके आयुर्वेदिक नियमों का पालन करिए, आयुर्वेद के रूल्स को अपना लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आयुर्वेदिक खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है और वात पित्त कफ क्या होता है, इसकी डिटेल में वीडियो चैनल पर पड़ी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।